अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद रज़ा का जिला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं अहमद रज़ा आपके हिदमत में हाज़िर एक नए ब्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप रिव्यू करें हमारा कजला फैमिली का, ये हमारी लारा, ये सिम्बा, ये बिल्लू, ये रानी। तो माशाल्लाह आज काफ़ी दिनों बाद मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत से। कुछ बातों का आपके माइंड में ज़हनों को और करना चाहता हूँ, तो उसके हवाले से बात आपसे करना चाह रही कि माशाल्लाह ये आप सिम्बा देख सकते हैं कि माशाल्लाह आप तैयारी देखें। माशाल्लाह ये आपके सामने माशाल्लाह अभी पट्ठे डाले। सुबह का तकरीबन 11 बजे के ऊपर का टाइम है और पट्ठे वगैरह हमने डाल दिए हुए हैं सुबह के तकरीबन 10 बजे के। तो बेसिकली मैंने कोशिश की इनको ना ज़रा अलग-अलग रखने की। ये देखें, और ये जब अलग-अलग होते हैं तो ये खाते पीते नहीं हैं, ये नखरे करते हैं। तो इस वजह से मुझे कोशिश 2-3 दिन ज़रा सख्ती से पेश आना पड़ेगा कि एक तो होता ना, नहीं खाना खाया तो वंडा नहीं खाया या पट्ठे नहीं खाए तो इनको इकट्ठा कर दो, फिर ये खाना शुरू कर देते हैं। मगर इस बार थोड़ी सी सख्ती कर रहा हूँ कि ये जो ना खासकर जो लारा है हमारी, ये भूखी रह जाती है। ठीक है, भूखी नहीं, वैसे ही इसको शौक़ है, बचपन से शौक़ है, ये कम खाती है। ठीक है, तो ये सीन बन जाता है कि सिम्बा ज़्यादा खा जाता है तो फिर ये मामला सामने आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको अलग रखने की। तो माशाल्लाह 3 किलो पट्ठे उसे डाले थे, 3 किलो इसे डाले हैं। ठीक है, और 3-3.5 किलो इनको छोटों को डाला। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आजकल ना मार्केट में एक बीमारी आई हुई है। ठीक है, वो बीमारी किस वजह से आती है, क्या वजह बनती है, किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, ये सारी बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके हवाले से जो भी ट्रीटमेंट है आपने साथ साथ करना है अपने जानवरों के हवाले से। तो ये देखें, ये हमारा छोटा बच्चा, ठीक है, बिल्लू, ये माशाल्लाह खाता पीता बेहतरीन है, हर चीज़ खाता है, वंडा भी खाता है, पट्ठे भी खाता है, हर चीज़ खाता है। मगर इसकी टांग में प्रॉब्लम आई हुई है और मैंने काफ़ी 10 से 15 दिन हो गए इसको ट्रीट कर रहा हूँ। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आजकल जानवरों में प्रॉब्लम आई हुई है कॉपर की कमी। कॉपर की कमी से जानवर जो है ना, बहुत से लोग परेशान हैं। ठीक है, मैं गया था यहाँ के जानवरों के अस्पताल में, तो वहाँ पे भी मैंने चीज़ नोट की। तो काफ़ी लोगों के बच्चे आए हैं, कोई बकरी का बच्चा लाया, कोई भेड़ का बच्चा लाया, कोई बड़ा लाया, कोई छोटा लाया। आजकल जो हम पट्ठे खिला रहे हैं ना, पट्ठों में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से जानवरों को ना ये प्रॉब्लम आ रही है, कॉपर की कमी आ रही है। कॉपर की कमी की वजह से बच्चों की जो टांगें हैं ना, वो ऐसे जैसे लगता है किसी ने टक्कर मारी या किसी ने कुछ किया, कोई ना कोई जानवर को हिट किया किसी ने, तो उसकी टांग को दर्द पहले बनाई। ठीक है, हमें तो बज़ाहिर यही लगता है कि दर्द बना रहा है, मगर दर्द नहीं होती, वो बीमारी होती है और वो प्रॉब्लम जो है ना वो लेंथी हो जाती है। तो फिर हम पेन किलर देते हैं, बहुत से चीज़ें देते हैं, मगर वो ठीक नहीं होती। वो बेसिकली कॉपर की वजह से होती है। कॉपर की जो क्या कहते हैं, कॉपर की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है इसका इलाज जो है ना वो कैल्शियम की कमी भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम की कमी जैसे कॉपर की कमी होती है, साथ ही कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जो 2-2.5 महीने का 3 बच्चे का ना,
पहले पिछली टांगें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगली टांग पे भी आ जाती है। तो इस तरह करके बाज़ बच्चे जो है ना वो दिखाए जाते हैं कि बाज़ बच्चे जैसे पैरालाइज हो गए हैं, ठीक है। तो उनके हवाले से बातचीत करना चाह रहा हूँ कि आजकल जो भी बच्चे ख़रीदते हैं, जो भी बड़े जानवर ख़रीदते हैं, ठीक है, कोशिश करें कॉपर की जो कमी है, ठीक है, उसको पूरा रखें और किसी किस्म का उनको किसी किस्म की कमी ना हो। आपको जो कैल्शियम पूरा रखें, कैल्शियम इनका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली छोटी जान होती है, छोटे बच्चे होते हैं तो इनको ज़्यादा अटैक होता है, ठीक है। तो ये बीमारी सुनने में आया कि नहीं आई है, ठीक है। तो अल्लाह ताला सब भाइयों के जानवरों को अपने ज़मान में रखे। तो इसकी वजह से ये बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने जानवरों को कम से कम कैल्शियम पूरा रखें और कॉपर की जो अद्वियात मिलती हैं वो किसी वेटरनरी स्टोर से पता करें, साथ साथ वो भी उनको हफ्ते में 2 बार दे दें क्योंकि वो कमी नहीं आनी चाहिए। तो पहले गर्मियों में भी आ रही थी मगर अब सर्दियों में भी आना शुरू हो गई, तो उसकी वजह से जानवर जो है ना पैरालाइज हो रहा है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जानवर को ना ट्रीटमेंट के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी देर तक उनको ट्रीट करना पड़ता है, मेडिसिन चलती है, बड़ा कुछ होता है। तो ये मामला सामने आ जाते हैं। इस वजह से कई लोगों का नुकसान हो जाता है, कोई देखभाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से जानवर का ना ख़ास ख्याल रखें, ठीक है, और अपने जानवर की सेहत के लिए उसकी मेडिसिन और उसकी खुराक के ख्याल रखें। और ये सारी चीज़ें पट्ठों से रिलेटेड आती हैं, पट्ठों से लूसन हो गया, जो भी आप जानवर को हरा के लाते हैं उसकी वजह से कुछ स्प्रे ऐसे हैं तो ज़मीन की कुछ कुदरती प्रॉब्लम ऐसी है कि जानवर अपाहिज हो रहे हैं। अगर अपाहिज नहीं होते वो उनका इलाज है, उनका इलाज हो सकता है। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो फौरी उसका ट्रीटमेंट करें और वो कमी जो है ना वो कॉपर की ही है, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा ख्याल करें अपने जानवरों का, आपके कीमती जानवर हैं, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे, उस चीज़ का ख्याल रखें ताकि आपका जो जानवर है वो टाइम पे आप उसको ट्रीट कर सकें, आप टाइम पे उसकी सेहत का ख्याल रखें ताकि वो जान से किसी और मसले से दरपेश ना आए, ठीक है। तो ये ना करें कि उसकी टांगें मारी गई हैं या उसके मसला आ गया तो वो जानवर बेकार हो गया, नहीं, उसकी ट्रीटमेंट है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी रानी माशाल्लाह सुबह की खा रही, ठीक है। ये भी माशाल्लाह बहुत चारू है, ठीक है। तब ये मैं अक्सर जानवरों को बांध देता हूँ, छोटा बच्चा नहीं मैंने बांधा, वो तभी उस तरफ खा रहा है। तो ये चीज़ है कि एक दूसरे का खाना खाते हैं तो फिर वो कमी पेशी हो जाती है। तो माशाल्लाह आप देखें हमारे सिम्बा की तैयारी, ये देखें जी, आपको करीब से दिखाते हैं, ये देखें। तो हम कोशिश करते हैं अपने जानवरों को ख़ास ख्याल रखें, अपने जानवरों की ट्रीटमेंट ठीक करें, अपने जानवरों की अद्वियात, और आजकल हमने इनके मिनरल शुरू किए हुए हैं, ठीक है। और अल्फ़ा का डी, उसके बारे में बात करते हैं कि अल्फ़ा का डी लाजमी जानवरों को दें, ठीक है। वो बहुत ही बेहतरीन है, क्या कहते हैं, सिरप, वो अपने जानवरों को दें और जानवर जो है ना वो आपका कैल्शियम की कमी से बेहतरीन। अब ये जानवर देखें कि ये थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, इसकी ये बहुत ही प्रॉब्लम में था और अब अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जानवर थोड़ा सा चलना फिरना शुरू कर दिया, वरना ये गोल गोल घूमता था। उसकी वजह क्या, पिछली टांग और अगली टांग में फ़र्क, ये सारा फ़र्क मैंने इंजेक्शन से और वो क्या नाम है उसका कैल्शियम वगैरह पूरे करने से बेहतर हुआ। तो इंशाल्लाह ये खाता पीता बेहतरीन है, किसी किस्म का बहार नहीं है, कि जानवर को किसी किस्म का बहार नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ टांगों से बेचारा परेशान हो जाता है। तो ये बीमारी नई तश्कील हुई है, ठीक है। और किस वजह से आई है, ये ज़मीन की वजह से आई है, शायद ये सैलाब वगैरह इस तरह के मसले मसाइल आए हैं या कोई जो स्प्रे वगैरह करते हैं या उसकी वजह से है, ठीक है। और ये आई ज़मीन की वजह से कि ज़मीन पे जो हम
पट्ठे लगाते हैं और उसमें किसी चीज़ का कम ज़्यादा होना, ठीक है, मुझे अब वजाहत नहीं करना आ रहा, उसकी वजह से आते हैं ताकि जानवर जो है ना जानवर को फिर इस तरह की बीमारियां दरपेश आती हैं। तो कोशिश करें अपने जानवरों का ख़ास ख्याल रखें और ये ट्रीटमेंट साथ साथ आप कराएं। जानवरों को मिनरल दें, LS मिनरल दें, ठीक है, बाज़ार से मिलते हैं, 600-650 का किलो का पैकेट होता है, ठीक है, वो इनको दें वनडे में मिक्स करके। तो इंशाल्लाह आपका जानवर बेहतरीन पलेगा। ये माशाल्लाह देखें हमारे जो जानवर है जो वो ये सब कुछ खाते हैं, वनडे में हम मिक्स करके देते हैं, 1 चम्मच वनडे में देते हैं। तो जो हमारा अल्फ़ा का D है वो ऐसे छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है, और इसको भी देते हैं क्योंकि ये भी अब स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ आप इस्तेमाल करें ताकि आपका जानवर किसी भी तकलीफ़ से उसको दरपेश ना आए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपको साथ साथ गाइडलाइन करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसकी अद्वियात जो हैं वो भी साथ साथ आपको शेयर ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह अगली बार आपको मेडिसिन भी दिखाएंगे, मगर दिखाने से पहले कोशिश यही करना कि अपनी मर्ज़ी से आपने मेडिसिन नहीं देनी, मेरे कहने पे भी नहीं जाना, अपने मुतलका जो डॉक्टर है आपका, जो आपकी जानवरों की ट्रीटमेंट कर सकता है या पहले आता है या जो भी है, किसी समझदार डॉक्टर से आप मशवरा लें ताकि आप अपने जानवर को टाइम पे ठीक कर सकें। तो मैं ये नहीं कहता मैंने ये दवाइयाँ बताई हैं, ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें, नहीं, दवाइयाँ जो है वो ऐसे है कि कंडीशन देखनी पड़ती है कि जानवर की कंडीशन क्या है। तो ये आजकल नई बीमारी है, इसके वाले से मैंने अपने दोस्तों से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने जितने मेरे फॉलो हैं वो उनको बताना चाह रहा हूँ। तो ये इस चीज़ का जो है ना वो आप कुछ और समझ रहे होते हैं, मैंने भी यही समझा था कि जानवर जो फालज हो गया, मगर फालज नहीं, ये बीमारी एकदम से किसी कमी के पेशी से आती है, वो आपको साथ साथ मैंने बताई है। तो इंशाल्लाह आप अपनी बीमारी को दूर करें अपने जानवरों से, ठीक है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा और मेरे फेसबुक को पेज को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको वीडियो साथ साथ मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखें, हमारे सिम्बा के लिए दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, सभी भाइयों को जानवरों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।